हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है जो कि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है आप देख पाएंगे। वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट कीजिए। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि कॉलेज और प्रधान में जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ संग्रहालय के साथ कौन सा भरा जाएगा। सब जानते होंगे कॉलेज के हेड को हम क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। उसी प्रकार संग्रहालय के हेड को क्या बोला जाता है? संग्रह अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉलेज के प्रधान को हम हेड को क्या बोलते हैं? हेड को प्रधान। उसी प्रकार संग्रहालय के हेड को क्या बोलते हैं? संग्रह अध्यक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रश्न है कि बताइए पी क्यू एक दर्पण है, तो बताइए कि इस दर्पण में जब इस लेटर और वर्ड को हम देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा इस सारे का। लेटर ब्लड एक देखिए वाटर इमेज का प्रश्न होता है, एक इमेज का प्रश्न होता है मिरर इमेज का। तो मिरर वाले क्या होता है? बाएं वाले आपका दाएं चला जाता है और जो दाएं रहता है वो बाएं चलाता है मिरर इमेज में। वाटर इमेज में टॉप वाला ऊपर वाले नीचे या नीचे वाले ऊपर जाता है। पर प्रश्न आपसे क्या है? दर्पण इमेज वाले प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाएं वाला दाएं जाएगा विद्यार्थी जी, और जो दाएं रहेगा वो बाएं आएगा। देखिए, और मिरर का एक खूबी है क्या? जो नज़दीक रहेगा उसका प्रतिबिंब नज़दीक दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए पी क्यू क्या है? दर्पण है। तो दर्पण के नज़दीक में 7 है, इसका मतलब सबसे पहले मेरा 7 आएगा। 7 है किस प्रकार? इस प्रकार। जब मिरर में देखिएगा तो उलट जाएगा, जो बाएँ है वो किधर चला जाएगा? दाएँ। देखिए दाएँ, और जो बाएं गया वो दाएं चलाएगा। इस प्रकार 7 आपको दिखाई देगा। ऑप्शन ए में तो दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में देखिए ऊपर वाले को नीचे कर दिया, ऊपर वाले नीचे आता है वाटर इमेज में, मिरर इमेज में नहीं, इसलिए ऑप्शन बी गलत। सी को देखते हैं तो फिर इसका नीचे है भाग 7 वाले का, ये गलत। ऑप्शन अगर बी देखते हैं तो 7 ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा? एन आएगा। मिरर के थोड़ा सा दूर कौन है? एन। तो एन आएगा, तो अगला बार एन दिखेगा आपको। एन किस प्रकार दिखेगा? ए तो लेफ्ट राइट आएगा ही आएगा। ये देखिएगा बाएं वाले जो एन पर सिंबल है ये यहाँ आ जाएगा इस कॉर्नर पे, और ये जो दाएं है वो बाएं चला जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा एन। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं तो उल्टा ही रहने दिया। देखिए ऑप्शन बी को अगर डी को देखिएगा तो एन सही प्रकार किया गया है। देखिएगा यहाँ जैसे एन था वैसे ही छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज का जब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रश्न का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप इजीली निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। लेटर सीरीज का प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। लेटर सीरीज में भी आप क्या हेल्प ले सकते हैं? ऑप्शन की। ऑप्शन अगर देखते हैं ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, ओ इस ऑप्शन में भी, इस चारों ऑप्शन में ओ है, इसलिए फर्स्ट लेटर को आप चेक मत कीजिए। चेक करने जाएंगे ओ ही आपको मिलेगा। लास्ट वाले भी देख रहे होंगे सारे में एम 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 है, इसलिए लास्ट वाले पे आपको 2 जो बीच वाले लेटर है उसकी मदद से अपना आंसर इजीली दे पाएंगे। जैसे बीच वाले सेकंड में क्या है? टी। टी 20 20 20 से हो गया कितना? 25। 26 है, 6 बढ़ गया। 26 से फिर 6 हो गया, 6 आगे बढ़ा, 6 से देख पा रहेंगे 12, तो 12 से 6 आगे बढ़ेगा तो 18। इसका मतलब मेरा सेकंड लेटर क्या आएगा? 18 के लिए आर। सेकंड लेटर मेरा आर आएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ भी आर है, और ऑप्शन पी में ए में देखते हैं तो पी है ऑप्शन ए में, इसलिए ये गलत हो गया आपका। यहाँ देखिए आर है, यहाँ भी आर था आपका, यहाँ पे देखिएगा पी है, इसलिए ए ऑप्शन ही आपका गलत। फर्स्ट लेटर चेक नहीं किए क्योंकि सारे ऑप्शन ओ से स्टार्ट था, इसलिए फर्स्ट को छोड़ दिए। फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या लेटर है? आर। 18 से हो गया कितना? देख पा रहे होंगे 10, इसका मतलब 8 माइनस हुआ। 10 से देख पा रहे होंगे कितना हो गया? 2। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 से 2, यहाँ फिर 8 माइनस हुआ, तो फिर 20 से जाइएगा फिर आपको 8 माइनस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 से 8 माइनस जाइएगा तो देखिए फर्स्ट लेटर जाइएगा तो ये मिलेगा, फिर जेड मिलेगा, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू, उसके बाद फिर मिलेगा आपको वी यू, उसके बाद टी। 8 लेटर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिला आपको? टी। मतलब थर्ड लेटर मेरा टी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे ऑप्शन
इसको तो हम बेकार लिखे। देखिए यहाँ पे आगे तो टी यहाँ मिला ही, 20 से जब 8 लेटर पीछे गए टी मिला, उसके बाद फिर 20 से 8 लेटर पीछे जाएगा तो आपको मिलेगा कितना 12, और 12 के लिए आएगा एल, एल आएगा। आर के बाद मेरा एल आना चाहिए। ऑप्शन बी में एल है पर ऑप्शन सी में देखते हैं तो एम था, इसलिए यह ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम गलत कर दिए, ये जो चेक किए ये तो आगे दिया गया था आपको लिख कर, ये जो टी पर गए हैं वो आपको सीरीज में दिया गया था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कितना था, 18 से हो गया 10, 10 से हो गया 2, 2 से हो गया 20, 20 से फिर 8 माइनस जाएगा तो 12 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही वेन डायग्राम की पहचान कीजिए। प्रश्न है भाई पिता और माता के बीच सही वेन डायग्राम की पहचान कीजिए। देखिए ये मेल है, भाई भी मेल है, पिता भी मेल है, पर माता फीमेल है, इसका मतलब माता का डायग्राम अलग बनेगा। यहाँ देख पा रहे अलग नहीं है, तीनों में कुछ ना कुछ संबंध है, इसलिए मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी तीनों में कुछ ना कुछ संबंध है, ये मेरा अलग आंसर नहीं हो सकता। अलग ऑप्शन ए में भी है, एक बी में भी है। उसके बाद ए सही होगा या बी सही होगा आप चेक कर सकते हैं। देखिए कुछ भाई पिता हो सकते हैं, कुछ पिता भाई हो सकता है, मतलब इन दोनों में कुछ का संबंध बनाएगा। ठीक है, इसे आप ब्रदर मानते हैं तो इसे आप फादर मान लीजिए, और ये आपका क्या हो गया मदर, एम फॉर मदर। सही वेन आरेख बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्या है, करा सर्कल, सर्कल को इस रूप में कोडित किया गया तो बताइए कि हम स्क्वायर को किस प्रकार कोडित करेंगे। लेटर के पोजीशन पे चलते हैं, क्या किया गया है, जो सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 प्लस का 1 हो गया। उसके बाद आई 9, 9 से हो गया कितना 12, इसका मतलब 9 3 12, 3 लेटर इंक्रीज किया गया। और 18, 18 को लिखा 23, 18 और 5 23, इसका मतलब 5 लेटर इंक्रीज है। उसके बाद 3 को लिखा कितना 1, 3 को लिखा कितना 1, यहाँ देख पा रहे माइनस का 1 किया गया है। यहाँ देख पाएंगे एल कितना होता है 12, 12 को लिखा कितना 8, यहाँ देख पा रहे सॉरी 3 को लिखा था 1, इसका मतलब 2 यहाँ माइनस हुआ है। यहाँ 3 था, सी से हुआ ए 2 माइनस था। उसके बाद एल 12, 12 से हुआ 8, यहाँ देख पा रहे 4 की कमी हुई है। उसके बाद 5 को लिखा कितना 22, इसका मतलब यहाँ देखिएगा 22 पीछे गया है तो फर्स्ट जाइएगा डी, फिर सी, फिर ए, फिर आपको मिलेगा जेड, फिर भाई 5 लेटर गए पीछे, इसका मतलब 6 लेटर आप पीछे गए हैं। बी ई से 6 लेटर पीछे जाएगा तो आपको वाई मिलेगा। जैसे ई के बाद डी मिले, फिर सी, फिर बी, फिर जाकर ए मिलेगा आपको, फिर आपको जेड मिलेगा, फिर वाई। देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 लेटर जब पीछे जाएगा इसे तो आपको क्या मिलेगा वाई, जो कि यहाँ वाई लिखा था। यही रिलेशन के साथ अपना आंसर दीजिए। देखिए पहला में देखिएगा तो 1 जुटेगा, 19 में 1 जोड़िएगा 20, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20, 20, 20 चार ऑप्शन में। फिर 3 जुटेगा, फिर 17 में 3 जोड़िएगा तो 20 मिलेगा, यहाँ 20 है, यहाँ 14 है, ये ऑप्शन गलत। यहाँ 20 है, यहाँ कितना है 14, ये ऑप्शन आपका गलत। उसके बाद थर्ड लेटर में क्या 5 जुटेगा, यू कितना होता है 21, 5 26, और 26 के लिए आएगा जेड, यहाँ देखिए 16, ये ऑप्शन आपका गलत। जेड ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न क्या करा है आपसे, ROLF को इस प्रकार कोडित किया गया है, इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि हम इस लेटर को किस प्रकार कोडित करेंगे। यहाँ भी रिलेशन देखना पड़ेगा आपको, क्या किया गया है जो लेटर के साथ। आर देखिएगा तो 18, 18 4 22, 4 लेटर इंक्रीज है। उसके बाद देखिएगा O 15, 15 को लिखा 20, 5 लेटर आगे गया। उसके बाद इल 12, 12 को 18, 6 लेटर आगे गया। उसके बाद 6 को लिखा 13, 7 छो 13, 7 लेटर इंक्रीज है। 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7। देखिए 4 जोड़िएगा 14, 4 18 के लिए आएगा आर। 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट था, 2 ऑप्शन पहले भी एलिमिनेट हो गया आपका, गलत हो गया। 2 ऑप्शन आर से स्टार्ट है। उसके बाद सेकंड लेटर में 5 जोड़िएगा, 15 में जब 5 जोड़िएगा 20, 20 के लिए आएगा टी। आर के बाद मेरा टी आना चाहिए ऑप्शन ए में, यहाँ यू था इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या करा 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण की दिशा की मुख किया हुआ। देखिए ऊपर की तरफ बोलते हैं उत्तर, अगर डायरेक्शन नीचे आ गया तो उसे दक्षिण बोलते हैं, मतलब सारे व्यक्ति का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसका 2 डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, जो जैसा बोला जाएगा वैसा ऐसा, इसके साथ संबंध को हम रख देंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, प्रश्न को इजीली कर पाएंगे आप। प्रश्न को आगे पढ़िए। देखिए अगर व्यक्ति का मुख ऊपर की तरफ रहता है उत्तर, तो इधर होता राइट, इधर होता लेफ्ट, इधर होता दाएं, इधर होता बाएं। पर व्यक्ति का मुख है दक्षिण की तरफ, इसका मतलब दाएं ए तरफ हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बाएं। ठीक है,
प्रश्न को पढ़िए, राइट आंसर आपका इजीली दे पाएंगे आप। क्यू पंक्ति में बैठा, क्यू मध्य स्थान पर बैठा। देखिए 5 व्यक्ति है जिसमें बोला क्यू बीच में, मध्य स्थान में मतलब बीच में बैठा, सारे को क्यू को पी में बीच में बैठा दिए। उसके बाद अगला क्या करा, पी पश्चिम सिरे पर बैठा। पश्चिम किधर होता है, डायरेक्शन आप सब जाने पढ़े होंगे डायरेक्शन तो पता होगा। इसे बोलते हैं उत्तर, इसे बोलते हैं पूरब, इसे बोलते हैं दक्षिण, इसे बोलते हैं पश्चिम। तो वही बोला है कि पी जो है पश्चिम की डायरेक्शन में, पश्चिम की डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पे पी बैठा लास्ट पोजीशन पे। टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। क्यू के एक ही ओर कौन बैठा, टी और आर। अगर टी और आर को इस तरफ रखिएगा तो देखिएगा तो सिर्फ एक स्थान खाली है, और टी आर है जो क्यू के एक ही तरफ है, या तो इसके बाएं रख दीजिए क्यू के, या फिर दाएं रख लीजिए। इसके अगर दाएं आते हैं क्यू के तो सिर्फ एक स्थान खाली है, तो इसका मतलब टी और आर क्यू के किधर जाएगा, बाएं जाएगा। इसका दो संबंध है, या तो टी क्यू के नज़दीक में आ सकता है या फिर आर नज़दीक में आ सकता। देखिए दो पहले डायग्राम बना दिए, क्यू के एक ही सिरे की तरफ है टी और आर, तो पहले टी को नज़दीक में रख देते हैं, आर को आगे रख देते हैं। दूसरा में पहले आर को इसके नज़दीक में बैठा देते हैं, टी को दूर में बैठा देते हैं। अब कौन बच गया, आगे फिर पॉइंट पढ़िए। पी और आर के बीच दो व्यक्ति हैं, पी और आर के बीच दो व्यक्ति है, पी और आर के बीच। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम को अगर उठाएंगे आप तो पी यहाँ हो गया, आर यहाँ, इसके बीच में 3 व्यक्ति हो गया। इसका मतलब क्यू के नज़दीक में टी नहीं आएगा, क्यू के नज़दीक में आ रहेगा, इसलिए ये डायग्राम मेरा गलत हो गया। देख पाएंगे पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये दोनों। इसका मतलब ये मेरा डायग्राम सही हो गया। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, क्यू और पी के बीच कौन बैठा। देखिए यहाँ पे कौन बैठेगा, पी आ चुका है, क्यू भी आ चुका, और एस नहीं आया, इसका मतलब इस जगह पे एस भराएगा। प्रश्न आपसे क्यू और पी, क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा, एस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये 2 डायग्राम हम इसलिए बनाए थे क्योंकि एक मेरा गलत हुआ तो एक सही हो जाएगा। ये डायग्राम मेरा गलत हो गया, क्यू के नज़दीक में टी भी आ सकता है, आर भी। यहाँ टी को नज़दीक में दिया क्यू को, तो सेकंड में क्यू के नज़दीक आर दे दिए, ये मेरा डायग्राम सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 फिगर सीरीज का प्रश्न है, बताइए यहाँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिगर पे आएगा। देखिए इसको आप उठा लीजिए पहले, उसके बाद फिर आप इसकी मदद से अपना आंसर दे पाएंगे। 2 सिर्फ इसमें क्या है, सिंबल है। पहले वाले को उठाएं तो देखिए ऊपर वाला भाग रंगा हुआ था, ठीक है। फिर सेकंड में देखें कि ये वाले भाग रंगा हुआ था, ये वाला। फिर थर्ड में देखें नीचे वाला पॉइंट रंगा हुआ था, इसका मतलब अगला बार ये वाला पॉइंट रंग आएगा, ठीक है, राइट वाला। फर्स्ट में ऊपर था, सेकंड में यहाँ रंग आ गया, थर्ड में नीचे वाला पार्ट रंग आया, तो इसका मतलब अगला बार ये वाले पार्ट रंग आएगा। और कॉर्नर कहाँ पे जाएगा, यहाँ से मूव करके घड़ी की दिशा में अगला कॉर्नर पे यहाँ आया, यहाँ से घड़ी की दिशा में मूव करके इस कॉर्नर पे आया, फिर यहाँ से मूव करके इस कॉर्नर पे मेरा आएगा ये वाला सिंबल, ठीक है। और रंग आएगा कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रंग आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पहले आना चाहिए, फिगर नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ भी फिगर नहीं है, गलत। यहाँ फिगर है, यहाँ फिगर नहीं है। फिगर के कॉर्नर की मदद से अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। रंगा हुआ भी पार्ट यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और रेखा की अगर बात करें तो एक रेखा यहाँ था, फिर 2 रेखा आ गया, फिर 3 रेखा, यहाँ पे 4 रेखा आएगा इस बार। 4 रेखा 1 2 3 4, 4 रेखा प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न को पढ़िए और राइट आंसर अपना इजीली देने की प्रयास कीजिए। देखिए सारे में देखते हैं 25 मीटर, 30 मीटर, और उसके बाद 25 मीटर, 55 मीटर। पर ऑप्शन देख पा रहे तो सीधा डायरेक्शन की बात किया गया है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरा। तो आप 50 को गोली मार दीजिए, आपको जैसा बोला जाएगा वैसा कीजिएगा, ठीक है। इतना जान लीजिए कि लेफ्ट, अगर आपको राइट के बारे में बोला जाएगा तो आप घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट बोला तो घड़ी के विपरीत में जाना है, डायरेक्शन में, ठीक है। और राइट बोलेगा तो घड़ी की दिशा में। बीमल का मुख उत्तर की तरफ है, देखिए उत्तर की तरफ, इसे बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण, इसे बोलते हैं पूरब। अभी बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये आपका हो गया पश्चिम। मुख किधर है, ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसका मुख प्रेजेंट है। वह अपने दाईं तरफ 25 मीटर चला। 25 मीटर को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन सिर्फ डायरेक्शन दिया गया। दाईं ओर मुड़ा है, दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में। यहाँ से अब घड़ी की दिशा में जाएंगे तो इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ पे आ गया, पूरब की तरफ प्रेजेंट में आ गया। और फिर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर का मतलब घड़ी के विपरीत। यहाँ से फिर घड़ी के विपरीत जाइएगा तो ऊपर, मतलब फिर से आप उत्तर की डायरेक्शन में प्रेजेंट है।
बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, 30 को छोड़िए। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, यहाँ से फिर दाईं लिया और फिर कहाँ चला जाए, पूरब की तरफ ही चला जाए। ठीक है, अभी फिलहाल आपका मुख किधर है, पूरब की तरफ। और फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 55 मीटर चला, फिर दाईं ओर, यहाँ से अब दाईं का मतलब घड़ी की दिशा में जाइएगा, तो यहाँ से मुड़ता है 90 डिग्री, मतलब डायरेक्शन किधर आया, दक्षिण की तरफ। उसके बाद क्या बोला, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा, यहाँ से फिर 90 डिग्री जाएंगे, पश्चिम के डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो प्रश्न आपसे क्या बोल रहा, अब वो अपने शुरुआती बिंदु से, शुरुआती बिंदु कहाँ पे था, उत्तर की तरफ उसका मुख था, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, शुरुआती बिंदु से किस डायरेक्शन में, जो आपको बताना। देखिए इस तरफ आया, मतलब इस पॉइंट की तरफ इधर आने का मतलब यहाँ से देख पा रहे हैं इस प्रकार डायरेक्शन गया, मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी प्रश्न आपको आएगा कि किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट अपना पश्चिम आंसर देते हैं, पर प्रश्न आपसे शुरुआती पॉइंट से किस डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम। तीर यहाँ पे मारिए, मतलब इस प्रकार इसकी आकृति है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया, दूसरे भाग में कोई परिवर्तन नहीं दिया गया है, तो कौन सा अक्षर, पहले देखिए आपका पहला भाग क्या होता है, ए बी सी ऐसे प्रकार जाइएगा, तो के एल एम, ये आपका पहला भाग हो गया, 13 को आगे जाता है दूसरा भाग, एन ओ पी ऐसे कर करके बाई जेड, ये आपका दूसरा भाग है। तो उसने बोला पहले भाग को उलट दिया, मतलब एम से स्टार्ट करके एन ए पे ख़त्म किया, जैसे एन हो गया, उसके बाद एम हुआ, उसके बाद एल हो गया, फिर के हो गया, फिर जे हो गया, फिर आई हो गया, इस प्रकार आगे गया है, फिर जाके सी बी ए ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरे वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब यहाँ से एन ओ पी क्यू ऐसे कर करके बाई जेड तक गया। ये प्रश्न आपको बोला गया था, पहले भाग को उलट दिए, आधे को उलट दिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें अक्षर, बाएं इधर होता है आपका, ये आपका दाएं होता है। ठीक है, बाएं छोर से 17वां, मतलब इधर से 17वें अक्षर के बाएं, 17वां अक्षर के बाएं, बाएं किधर होता है, इधर, मतलब फिर से इधर आइए, 17वें अक्षर के बाएं, मतलब फिर से पीछे आए कितना, 11वां स्थान पर कौन होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 17 में से फिर आप 11 लेटर पीछे आइएगा, इसका मतलब पूरा कितना ये वाला डिस्टेंस बच गया, 6 के डायरेक्शन बचेगा टोटल, इसमें 6 लेटर यहाँ से आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो गया आपका, फिर छठा आएगा, देखिए 10 है, 9 है या 8, इसका मतलब छठा लेटर बाएं से कौन होगा, एच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आप वीडियो को पीछे करके आप देखिएगा, आपको समझ में इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आभा अंकित के पुत्र का भाई है, तो आभा अंकित से किस प्रकार संबंधित है। यदि आभा अंकित के पुत्र, देखिए आपका अंकित हो गया, अंकित का पुत्र मतलब एक पीढ़ी नीचे आएगा। ठीक है, ये अंकित का क्या हो गया, पुत्र, पुत्र के पुत्र ये वाला हो गया पुत्र, इसका अंकित का पुत्र मतलब यहाँ पे इसका भी एक संतान है, ये पुत्र का ये संतान है कौन, ये वाले, इसका मतलब एक पीढ़ी इसके भी नीचे जाएगा। पुत्र के पुत्र का भाई, पुत्र के पुत्र का भाई, मतलब ये भाई कौन हो गया, आभा। डायरेक्शन बारे में बता रहा था, किसके बारे में, आभा। यदि आभा अंकित के पुत्र एक पीढ़ी नीचे, के पुत्र इसका फिर पुत्र एक पीढ़ी नीचे, के भाई या आभा है। तो प्रश्न, तो आभा अंकित से, मतलब अंकित से आभा कौन है, देखिए अंकित का एक कौन है, बेटा, और बेटा का बेटा कहा गया पोता, और पोता का क्या हो गया, ये दोनों आपस में तो भाई ही हैं, ये पोता हुआ तो ये भी पोता होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सीरीज का प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जब तक वीडियो पॉज कर हम लिख लेते हैं प्रश्न को, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है विद्यार्थी, 2 नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस किया गया, यहाँ आपको बताना कौन सा नंबर भरा जाएगा। देखिए डिफरेंस देखते हैं, 13 से 15, 15 से 18 से 23 से 30, आप डिफरेंस से इजीली निकाल पाएंगे, यहाँ मल्टीपल्स नहीं है, सारे नंबर आसपास में ही है। देखिए 13 से 15 पे जाने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 15 से 18 पे जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, उसके बाद 18 5 23, 5 बढ़ा, फिर 23 और 7 30, 7 बढ़ा, तो अगला क्या बढ़ेगा बताइए आप, उसके बाद फिर अगला आपको बताना है।
तो देखिए 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 5, फिर 7। अगर 9 बढ़ाइएगा तो 30 और 9 कितना हो जाएगा आपका 39। ठीक है, 9 बढ़ाते हैं तब, क्योंकि लेकिन यहाँ 1 का गैप है, देख रहे हैं। यहाँ तो 2 का गैप मिला, 3 से 5 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप, पर यहाँ 1 का गैप है, इसलिए 9 नहीं बना सकते। आप इससे बोल सकते हैं प्राइम नंबर चल रहा है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है 2, 2 के बाद आपका प्राइम नंबर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 9 नहीं होता, ये प्राइम नंबर नहीं है आपका। तो फिर अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका 11। इसका मतलब यहाँ पे 11 भरा जाएगा, तो 30 और 11 कितना होगा 41। ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहा। फिर 41 के बाद आपका अगला प्राइम नंबर क्या मिलेगा 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13। 41 में जब आप 13 जोड़िएगा तो 54 यहाँ प्रेजेंट है। देखिए इसका मतलब यहाँ प्राइम नंबर का नेक्स्ट प्राइम नंबर जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति क्या है अंतर्निहित, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। बताइए ए वाले आकृति छुपा है क्वेश्चन में, या फिर ऑप्शन बी छुपा है, या फिर सी, या फिर डी। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो यहाँ देखिए एक आयत के रूप में, आयत के बाद एक नीचे ट्रायंगल्स लिया शेप। ठीक है, आयत आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा छोटा स्मॉल में, पर आगे आइए, इधर आइए, आपको कोई ट्रायंगल्स ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ भी आपको आयत मिल रहा है पर आगे कोई ट्रायंगल्स नहीं है, यहाँ भी है पर कोई ट्रायंगल्स नहीं। ये आपका प्रश्न आकृति में अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करें, देखिए त्रिभुज के ऊपर रेखा गया है, तो त्रिभुज का बेस के ऊपर से गया है। त्रिभुज का बेस तो यह सिर्फ हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको बेस के ऊपर कोई रेखा नहीं है। ये भी आपको उसके बाद नीचे कोई ऐसा त्रिभुज हमको बनता नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर आप सी को चेक कर सकते, देखिए ऐसा त्रिभुज का बेस किधर है नीचे की तरफ, तो देखिए अगर इसे बेस मान लेते हैं त्रिभुज का, और राइट नीचे की तरफ रेखा या नीचे की तरफ रेखा आ गया यहाँ से, उसके बाद राइट की तरफ गया, थोड़ा सा स्पेस लेके एक आयत बनाया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपका स्पेस ले लिया, उसके बाद ये वाले एक आयत बना देगा। ऑप्शन नंबर क्या है सी क्या है प्रश्न आकृति में अंतर्निहित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 CHSL का पूछा प्रश्न। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।